लड़के के जन्मदिन पर उसके साइंटिस्ट बापू ने उसको एक कलाई में पहनने वाला बैंड गिफ्ट किया, लेकिन जैसे ही छोरे ने वो बैंड पहना हाथ से खून की धार निकल पड़ी। बापू तो घबरा के बोले, अब ये बैंड तेरे हाथ से चिपक गया बेटा, लेकिन आगे चल के बड़ा काम आएगा। इतना बोलते ही बापू हवा में घुल गए जैसे आलू के चिप्स। समय भागता गया और साल आ गया 2067। वो छोरा अब पूरा जवान हो गया था। नाम था मैक्स। वो एक ऐसी फैक्ट्री में काम करता था जो ऑक्सीजन बनाती थी। हाँ वही जो अब हवा में फ्री नहीं मिलती। मैक्स दिन रात खटता था जैसे सरकारी बाबू बोनस के टाइम पे, ताकि अपनी बीमार घरवाली का इलाज करा सके। पूरा शहर ऑक्सीजन की किल्लत से बेहाल था। जो लोग जिंदा थे वो मुंह पे मास्क लगाए घूमते थे जैसे कोई एलियन की फिल्म की शूटिंग चल रही हो। लेकिन वो मास्क भी ऐसे थे कि पहनते ही 2 दिन में अस्पताल का टिकट कट जाता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धरती का राम नाम सत्य हो जाता। एक दिन कंपनी के मालिक ने मैक्स को बुलाया और बोला, अबे ओ मैक्स, अब तो तुझसे ही उम्मीद है भाई। फिर मैनेजर उसे लैब में ले गया जहाँ एक झक्कास सी मशीन थी जो बंदे को भविष्य में फेंक देती थी, एकदम जादू टोना टाइप। कुछ दिन पहले वहीं से एक चिट्ठी आई थी और उसमें मैक्स बाबू का नाम लिखा था। वैज्ञानिक लोग जानना चाहते थे कि 500 साल बाद भी इंसान का नामो निशान बचा है या सब मछली बन चुके हैं। अगर बचे थे तो शायद ऑक्सीजन की टेंशन भी खत्म हो गई होगी। शुरुआत में मैक्स बोला, भाई मैं तो नहीं जा रहा, मुझे बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना है। लेकिन उसका यार बोला, अबे तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, रजनीकांत। फिर बीवी ने भी उसको हिम्मत दी और बोली, जाओ हीरो, तू जरूर वापस आएगा। रात को मैक्स ने सोचा बैंड निकाल के फेंक दे, लेकिन वो तो हाथ से ऐसे चिपका था जैसे ठंड में रजाई से आदमी। अब मैक्स तैयार हो गया टाइम मशीन वाली यात्रा के लिए। उसको मशीन में बैठाया गया और जैसे ही बटन दबाया वो 500 साल फ्यूचर में टपक गया। भविष्य में पहुंचते ही देखा कि सब बिल्डिंगें ढह चुकी हैं और पेड़ पौधे ऐसे उगे हैं जैसे ग्रीन टी का जंगल। तभी उसे एक कंकाल मिला जिसके पास पट्टी में उसका ही नाम लिखा था। फिर उसे एक पुराना मोबाइल मिला, वही जो उसने 500 साल पहले EMI पे लिया था। फिर उसको एक और बैंड दिखा, हरा वाला, बिल्कुल उसके जैसे लेकिन थोड़ा VIP लग रहा था। मैक्स ने अपने फोन को पुराने वाले से जोड़ा और दोनों में फर्क ही नहीं था, जैसे जुड़वा भाई। फोन ऑन किया तो उसमें कुछ रिकॉर्डिंग मिली लेकिन बीच में ही कट गई। फिर अचानक ढाई की आवाज आई। देखा तो कंकाल के माथे पर गोली का निशान था। मैक्स समझ गया, भाई कोई मुझे ठोकने आया था। अब भले ही भविष्य में पेड़ पौधे वापस आ गए थे, ऑक्सीजन भी फुल फ्लो में थी, लेकिन इंसानियत का तो बंटाधार हो